छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ पारदर्शिता से न्याय होगा। वहीं दूसरी तरफ आज 4 मंत्रियों के साथ बातचीत हुई है छात्रों के डेलीगेशन की। आपको बता दें कि अब तक 2 राउंड की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही। 12 दिन तक छात्र धरने पर बैठे रहे और 12वें दिन जाकर सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा। उसके बाद छात्रों के डेलीगेशन को बुलाया गया। पहले दौर की बातचीत हुई, फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई और आज आखिरकार तीसरे दौर की बातचीत हुई है। हालांकि देखना होगा कि इस तीसरे दौर की बातचीत के बाद छात्रों की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन उसी से पहले हेमंत सोरेन का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि युवा छात्र हमारे लिए अहम है, सरकार तक छात्र अपनी बात पहुंचाए और छात्र भ्रमित ना हो। ये हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए कहा है। छात्रों को लेकर हेमंत सोरेन ने सहानुभूति दिखाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, हर समस्या का समाधान होगा, हर समस्या का समाधान संवाद से होगा, ये हेमंत सोरेन ने कहा है। वहीं आपको बता दें कि आज 16वां दिन है। छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में लगातार डटे हुए हैं। अलग अलग डेलीगेशन छात्रों के जाकर बातचीत भी कर रहे हैं और छात्रों की साफ तौर पर मांग है कि जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है वो रद्द हो, यानी कि उसका जो प्रीलिम्स हुआ था अप्रैल में वो रद्द हो। उसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी और जो मेंस की परीक्षा जो फिलहाल रद्द की गई है उसको भी ना करवाया जाए। अभी देखना होगा कि छात्रों की तरफ से आखिर तीसरी दौर की बैठक के बाद क्या कहा जाता है। अभय पराशर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, क्या इस वक्त अपडेट निकलकर सामने आ रहा है तीसरे दौर की बातचीत के बाद? और हेमंत सोरेन तो सहानुभूति दिखा रहे हैं कि छात्रों के साथ सरकार खड़ी है, क्या बात मानी जाएगी छात्रों की जो मांग लगातार वो उठा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि वो छात्रों के साथ हैं, जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं। असल में 2 बैठक जो हैं वो आज गेस्ट हाउस के अंदर चली, जिसमें सबसे पहले जेपीएससी और साथ ही जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जो यानी कि मुख्य छात्र हैं, जो पिछले 15 दिन से ये लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनसे एक बैठक पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जेपीएससी पीटी का जो एग्जाम है उसको रद्द कर सकती है। साथ ही छात्रों को जो अनियमितताएं हुई हैं, फाइनेंशियल अनियमितताएं हुई हैं, उस मामले के अंदर सरकार ने ईडी जांच का प्रस्ताव भी छात्रों के सामने रखा है। इसके साथ ही ये बैठक पूरी हो चुकी है। जितने और भी जो एग्जाम थे उनको भी रद्द करने पर सहमति हो सकती है। इसके अलावा जो प्रक्रियाधीन एग्जाम जितने भी थे उनको रद्द करने की बात हो सकती है। जो दूसरी मीटिंग है अब वो चल रही है देवेंद्रनाथ महतो के ग्रुप से, और जो मुख्य छात्रों का ग्रुप था वो मीटिंग के बाद इंतजार कर रहा है। देवेंद्रनाथ महतो के ग्रुप की मीटिंग के बाद दोबारा से जो मुख्य छात्रों का ग्रुप है, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्र, उनसे बैठक होगी। इसीलिए वो छात्रों का डेलीगेशन अंदर इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर में बाहर आने के बाद मीटिंग में क्या कुछ सकारात्मक रहता है, क्या सरकार सारी मांगे मानने को तैयार हो जाती है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग भी कही गई थी, उसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ईडी जांच के लिए एक प्रस्ताव छात्रों के सामने रखा है, तो थोड़ी देर इंतजार करना होगा। देवेंद्र महतो के जैसे ही अपडेट आता है वैसे हम आपके पास आएंगे। लेकिन जिस तरीके से छात्र डटे हुए हैं, ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं उनकी बात माननी पड़ सकती है और जैसे सूत्रों से हवाले से जानकारी भी आ रही है कि शायद सरकार बात मान सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए।